नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट का जो ऑटो रिन्यूअल विकल्प है उसमें आपको नुकसान हो सकता है। बेहतर रिटर्न पाने के लिए आपको जानना जरूरी है कि एफडी का ऑटो रिन्यूअल कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए आपको प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखना होगा और उसके साथ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरा जो चैनल मिति ऑनलाइन उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त में मेरा जो नया नया वीडियो चैनल पे आएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, आपको ढूंढने का आवश्यक ही नहीं पड़ेगी। फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी को एक सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न वाला ऑप्शन माना जाता है हमारा भारतवर्ष में। हालांकि हाल ही दिनों में कई सारे बैंक अपने एफडी का ब्याज दर घटा रही है। इसमें इसका जो मूल आकर्षण है वो अब खो रही है। इसके बावजूद लोगों ने दो वजह से एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। इनमें पहला कारण है कि इसमें जोखिम कम है और दूसरा है कि सुनिश्चित रिटर्न। एफडी का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप ज़रूरत पड़ने पर इसको आप तुड़वा सकते हैं। अगर आप कोई एफडी में निवेश करते हैं और उन पर नज़र रखने में सक्षम नहीं है तो आप बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऑटो रिन्यूअल का विकल्प चुन सकते हैं। एफडी ऑटो रिन्यूअल विकल्पों में फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने पर मिलने वाला पूरा अमाउंट खुद ब खुद फिक्स डिपॉजिट में फिर जमा हो जाएगा। ये विकल्प इन लोगों के लिए बेहद कारगर है जो एफडी मैच्योर होने पर पैसा नहीं निकाल पाते हैं या निकालना भूल जाते हैं और पैसा उनके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है और उन्हें इस पर ब्याज ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ब्याज दर मिलती है। ऑनलाइन एफडी के मामले में मैच्योरिटी अमाउंट सीधे एफडी करने वाले का सेविंग्स अकाउंट में जमा हो जाती है, क्योंकि एफडी में आप जो सेविंग्स अकाउंट दिया है उसमें ही आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है क्रेडिट हो जाएगा। एफडी का मैनुअल ऑपरेट करना ज़्यादा बेहतर है। क्या है कि एफडी रिन्यूअल जो विकल्प है चुनने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको एफडी पर बाज़ार में उपलब्ध सबसे अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप जब एफडी में ऑटो रिन्यूअल करने का फैसला कर लिया है, आपको ये सोचना पड़ेगा ये आपका एफडी मैच्योर होने पर जो उसमें जो ब्याज दर वो कि पिछले बार बरकरार रहेगा कि नहीं। आपको बता दें, अभी अधिकतर बैंकों ने एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई है। इसलिए विशेषज्ञों का राय है कि अधिक मुनाफा और ब्याज पाने के लिए एफडी का मैनुअली ऑपरेट करना ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें आप जो बैंक सबसे अच्छा इंटरेस्ट ऑपरेट कर रहे हैं उसमें निवेश कर पाएंगे। हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होता है। एफडी ऑटो रिन्यूअल विकल्पों के लेकर हर एक बैंकों का नीतियाँ या पॉलिसी अलग अलग होती है। कुछ बैंक ओरिजिनल एफडी के अवधि के लिए ये सुविधा देती है, तो कुछ बैंक सीमित समय के लिए ये ऑटो रिन्यूअल का विकल्प देती है। बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा है कि ग्राहक को एफडी मैनुअल ही करना चाहिए, इससे उन्हें अच्छा ब्याज दर वाला एफडी चुनने का मौका मिलेगा। ऑटो रिन्यूअल में आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा है कि बैंक अक्सर अपनी ब्याज दर आउटलुक और अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के लिए एफडी का स्लैब दरों में बदलाव कर रही है। क्या है कि बैंकों ने
एफडी के लिए वो अमाउंट और जो अवधि उसके आधार पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रही है। इसलिए एफडी के लिए मनी मैनेजमेंट ऐप का उपयोग करना सही है, जो आपको एफडी में रिन्यू करने का याद दिलाता रहेगा। तो इसके ऑटो रिन्यूअल का फ़ायदा भी है। क्या है कि ऑटो रिन्यूअल में आपको बैंकों में जाना जरूरी नहीं है। जब आप एफडी मैच्योर हो जाएगा आपका, तब आपका एफडी ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। हालांकि नुकसान है ये है कि आपके सबसे बेहतर ब्याज दर पाने से चूक सकते हैं, जिससे परिपक्वता पर मिलने वाली कुल रकम आपको नुकसान होता है। वैसे आज के समय में अधिकांश बैंक ऑनलाइन एफडी करने का सुविधा दे रही है, यानी एफडी का समय पूरा होने पर आपको खाते में रकम आ जाती है। इसके बाद आप अपने ज़रूरत पर उसे फिर से निवेश कर सकते हैं। ऑटो रिन्यूअल का फ़ायदा ये है कि आपको बैंक जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन भी एफडी करवा सकते हैं। बैंक की जानकारी देना जरूरी है। अगर आपने बैंक एफडी कराते वक्त ऑटो रिन्यूअल का विकल्प चुना है, तो इसे रद्द कराने के लिए आपको बैंकों को सूचना देनी होगी। एफडी का परिपक्वता अवधि पूरा होने से पहले आपको बैंकों को ये बतानी होगी कि ऑटो रिन्यूअल को आप रद्द कर दिए। ऐसा नहीं करने पर अगर एफडी ऑटो रिन्यूअल हो जाती है, तो उसके बाद उसे तोड़ने पर आपको पेनल्टी देना होगा। इसके बाद क्या है कि यदि आप ऑटो रिन्यूअल करते हैं तो आपको नुकसान और भी होता है। क्या है, एफडी ऑटो रिन्यूअल का जो नुकसान है, एक्सपर्ट का कहना है कि एफडी का ऑटो रिन्यूअल विकल्पों में चुनने से आप सबसे बेहतर ब्याज दर का फायदा नहीं उठा सकेंगे। खासकर मौजूदा स्थिति में जब एक बार एक बैंक एफडी रेट कम कर रही है, एक के बाद एक बैंक अभी एफडी का जो रेट है वो कम कर रही है। असल में होता है कि अगर आप एफडी ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन चुने तो मैच्योरिटी पर आप दूसरे एफडी ऑप्शन को नहीं चुन सकेंगे। आपको एफडी उसी बैंक में रिन्यू हो जाएगा, जबकि यदि किसी और बैंकों ने ज़्यादा ब्याज मिल रहे हैं तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगी। ऐसे में होगा घाटा। ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन में आपको एक तरह से ब्याज का घाटा हो सकता है। आपको याद रखना चाहिए, बैंकों के लिए ऑटो रिन्यूअल का नीतियाँ अलग अलग होती है। कुछ बैंक एफडी को उतनी ही अवधि के लिए रिन्यू करेंगे जितने आपके मूल एफडी था, पर कुछ बैंक खुद के द्वारा तय की गई अवधि के लिए आपको एफडी रिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको अपने बैंकों में 3 साल के लिए एफडी कराए है तो, और बैंकों ने मैच्योर होने पर उसको 1 साल के लिए रिन्यू किया, तो आपको ब्याज का नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर बैंकों ने 1 साल से ज़्यादा ब्याज 3 साल के एफडी पर मिलता है। उसके साथ यह है कि यदि आप एफडी में जो अवधि है वो चुनने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, मैच्योर होने पर दूसरे बैंकों के एफडी रेट से तुलना करें और फिर दोबारा निवेश करें। जब भी आपको अपना जो एफडी मैच्योर हो जाएगा, आप दूसरे बैंकों से तुलना करें कि उसका जो इंटरेस्ट रेट क्या है। वैसे ये विकल्प का उपयोग करते आप उस स्थिति में ज़्यादा ब्याज हासिल कर सकते हैं जब आपने एफडी ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन ना चुना हो और एफडी रिन्यू होने पर आपको पैसा बचत खाते में पड़ा रहे। बचत खाते से ज़्यादा ब्याज एफडी पर मिलता है, लेकिन बेस्ट आइडिया मैच्योरिटी पर तुलना करके ज़्यादा ब्याज वाली एफडी तलाश करना चाहिए। क्या है कि आपका एफडी रिन्यूअल हो जाने पर आपको
अन्य बैंकों की एफडी से इंटरेस्ट रेट से आपको तुलना करना चाहिए। ये है एफडी ऑटो रिन्यूअल करने का नुकसान। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप एफडी कराने से पहले बैंकों से अपना अमाउंट और अवधि के अनुसार कितनी इंटरेस्ट रेट दे रही है वो आप पता कर लीजिए, उसके बाद एफडी कीजिए। और ऑटो रिन्यूअल आप मत करिए, क्योंकि इसमें आपका घाटा हो सकता है। आप चाहे तो ऑनलाइन में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा आ जाता है। आज बस इतना ही। उसके साथ मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप किसी को भी कभी भी अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स, एटीएम कार्ड नंबर, सीवी नंबर, एटीएम पिन, आधार नंबर, ऐसे बहुत सारे व्यक्तिगत तथ्य किसी को ना दे। इसमें आपका अकाउंट के साथ धोखाधड़ी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।